साल 2025 एक बहुत ही अजीब और यूनिक और एक बहुत ही अनहिंज सा साल है, क्योंकि इस साल अभी अब तक हमने देखा है कि एक और जंग जिसने जन्म लिया है वो बड़े एक अनयूजुअल जगह से लिया, और वो है थाईलैंड और कंबोडिया। ये दोनों ममालिक आमने सामने आ गए। हुआ क्या है, 24 जुलाई को थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान गुज़श्ता एक दहाई की सबसे खूंरेज फौजी झड़प हुई है, जिसमें कम से कम 16 अफराद हलाक और 35 शहरी जख्मी हो चुके हैं। दोनों ममालिक ने मुतनाज़ सरहदी इलाके में शदीद लड़ाई के दौरान टैंकों, तोपखाने और ज़मीनी अफवाज का इस्तेमाल किया है। कंबोडिया ने थाईलैंड की हदूद में रॉकेट और तोपखाने से गोलाबारी की, जिसके जवाब में थाई फौज ने F-16 लड़ाका तैयारे रवाना किए और फिजाई हमले किए। ताज़ा झड़पों के बाद थाईलैंड ने कंबोडिया से अपना सफीर वापस बुला लिया, जबकि कंबोडिया ने न सिर्फ अपने सिफारती अमले को वापस बुला लिया बल्कि थाई सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दे दिया। थाई वजारत दाखिला के मुताबिक सरहदी इलाकों के 4 सूबों से 1,38,000 से जायद अफराद को निकालकर तकरीबन 300 आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल किया गया है। थाई फौज के मुताबिक झड़पों का आगाज कंबोडिया फौज की जानिब से हुआ, जबकि कंबोडिया की वजारत दिफा का कहना है कि उनकी फौज दिफाई रद्द-ए-अमल के तौर पर लड़े, क्योंकि वो पहले हमले का निशाना बने। हालिया तनाज़ा 28 मई 2025 से चल रहा है, जब एक कंबोडियन फौजी फायरिंग के तबादले में मारा गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जारी सरहदी झड़पों पर गौर व खोज के लिए हंगामी इजलास आज हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों लड़ क्यों रहे हैं, ऐसी क्या? तो इसका बैकग्राउंड भी हम आपको बताते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जारी तनाज़ा एक सदी से भी ज्यादा पुराना है, और इसकी इब्तिदा उस वक्त हुई जब कंबोडिया पर फ्रांसीसी कब्जे के बाद 1907 में दोनों ममालिक की सरहदों का तयन किया गया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान तकरीबन 800 किलोमीटर तवील सरहद है, और दोनों ममालिक कई मुकामात पर सरहद के तयन पर मुत्तफिक नहीं है। तनाज़े की बुनियादी वजह एमरल्ड ट्रायंगल नामी इलाके पर है, जहां थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सरहदें मिलती हैं, और यहां कई कदीम मंदिर वाक़े हैं। ताहम ये तनाज़ा उस वक्त शिदत इख्तियार कर गया जब 2008 में कंबोडिया ने सरहद पर वाक़े एक मुतनाज़ इलाके में कायम 11वीं सदी के एक मंदिर पर अपने हक का दावा किया। 1962 में इसी कदीम मंदिर के हवाले से बैनुल-अक़वामी अदालत बराए इंसाफ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि कंबोडिया के सरहदी इलाके में आता है। फिर 2008 में यूनेस्को ने भी इस मंदिर को आलमी सकाफती विरसे में शामिल करते हुए ये भी कह दिया कि ये कंबोडिया की मिल्कियत है, जबकि थाई हुकूमत का दावा है कि कदीम मंदिर और इसके इर्द गिर्द 4.6 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका थाईलैंड की मिल्कियत है। और इस तनाज़े में शिद्दत यूनेस्को के मुबैना तौर पर मुतनाज़े फैसले की वजह से भी पैदा हुई है। 2011 में भी बड़ी खौफनाक झड़पें हुई थी इन दोनों ममालिक के दरमियान, और उसके बाद 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा का एक फैसला आया था, उसके बाद तनाज़ा ख़त्म हुआ था। लेकिन 28 मई को सरहद पर कंबोडिया फौजी की हलाकत के बाद ये तनाज़ा बिल्कुल ताज़ा हो गया, और फिर 2013 में यूएन ने 1962 का फैसला भी बरकरार रखा था और थाईलैंड को फौज हटाने का हुक्म भी दिया था। फिलहाल सूरत हाल ये है एज वी स्पीक कि थाईलैंड ने जो बॉर्डर लैंड एरियाज हैं वहाँ पर फिलहाल मार्शल लॉ लगा दिया है इन एस्केलेशंस की वजूहात से। प्रोग्राम का खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।